हेलो एवरीवन। आज हमारी बिटकॉइन ट्रेडिंग जर्नी की आज डे 13 है और हर दिन से आज के दिन बहुत डिफरेंट है। ऐसा डिफरेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये आपको रीज़न कुछ देर में बताऊँगा। और ये देख सकते हो कुछ 14,000 रुपये के आसपास की आज मुझे कुछ लॉस हुई है। तो देख सकते हो मैंने ट्रेड लिया है और मैंने ट्रेड आज रात में लिया। बहुत सुबह से मैंने ट्रेड नहीं लिया हुआ था। मार्केट आप लोगों को पता है बहुत वोलेटाइल है, आप लोग देख सकते हो इधर। मैंने ये जो भी ट्रेड थे लॉस किया ये 9:30 के बाद किया। तो 9 बजे के बाद ये 14,000 की लॉस मैंने कर बैठा। अब ये लॉस के पीछे हम लोग एनालाइज करते हैं कि भाई लॉस क्यों हुआ, प्रॉफिट क्यों हुआ। बट आज एनालाइज करने को कुछ है ही नहीं, कि आज ये जो लॉस हो उसका रीज़न एनालिसिस नहीं, साइकोलॉजी है। सारे के सारे जो भी प्रॉफिट लॉस एक्चुअली में आज मैंने ट्रेड किया ही नहीं। आज के जो भी ट्रेड थे ट्रेड बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज बस जो भी मन में आ रहा था मैं वो उठाते जा रहा था। ये देख सकते हो इधर 4,500-5,000 की लॉस, ये 6,000 की लॉस। ये आप लोगों पर ले चलता हूँ मैं बिटकॉइन के चार्ट पर, फिर बताता हूँ। अभी पूरी पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट हिली हुई है। स्टॉक मार्केट हो, जापानीज़ करेंसी मार्केट हो। जापान तो खास करके आज बहुत ज़्यादा गिर गया, 12-13% गिर गया। इंडियन मार्केट्स भी काफ़ी गिरे। पूरी ग्लोबल सेल ऑफ है हर तरफ, पूरी हर तरफ ग्लोबल सेल ऑफ है। तो उसमें भी बिटकॉइन पीछे रहने वाला नहीं। बिटकॉइन भी आज 16-17% अच्छा से गिरा था और फिर अभी इधर नीचे से रिकवरी भी आ गई है कुछ 5-6 हज़ार पॉइंट की। तो ये जो भी आज ट्रेड्स देख रहे हो बिल्कुल ये इलॉजिकल ट्रेड्स लिया मैंने, बिल्कुल साइकोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया। सुबह से मैंने कंट्रोल करके बैठा था कि आज मैं ट्रेड नहीं करूँगा, आज मेरे लिए नो ट्रेडिंग डे होगा। बट ये 9 बजे के बाद कंट्रोल छूट गया, जिसकी वजह से 14-14,500 रुपये की लॉस हुई। ये ट्रेड्स के पीछे जिसमें प्रॉफिट हुई है उसके पीछे भी कोई लॉजिक नहीं है, जिसके पीछे लॉस हुई है उसके पीछे भी कोई लॉजिक नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आज की सारी ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ले रहा था। जैसे दिखाता हूँ आप लोग को, एक सेकेंड। जो भी लॉजिंग ट्रेड्स है उन्हें भी दिखाऊंगा। जैसे ये जो आज के दिन की सबसे बड़ी लूजिंग ट्रेड है, कहा गई 6,000 रुपये। अब देख सकते हो ये मैंने बिल्कुल ये ट्रेड रिस्क रिवार्ड रेशियो पे उठा लिया था कि भाई जाएगा तो 3 रुपये जाएगा, आएगा तो पूरा 7 रुपये आएगा, जिसमें कि मुझे 6,000 रुपये का लॉस हुआ। अब आप पूछोगे इसके पीछे लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवार्ड रेशियो पे आज खेल रहा था गेम। ये ट्रेडिंग आज कम कर रहा था और वीडियो गेम जैसे ज़्यादा खेल रहा था, सिर्फ रिस्क रिवार्ड रेशियो पे। फिर इधर भी कुछ लॉसेज हुए, फिर उधर एक और लॉस हुई। ये देख सकते हो इसमें भी लॉस हुई। ये भी मैं गेम ये पूरे के पूरे आज रिस्क रिवार्ड पे चल रहा था। आज एनालिसिस करने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि आज कुछ लेवल्स थी ही नहीं। आप लोग देख सकते हो इतनी वोलेटाइल मार्केट में कुछ लेवल्स काम ही नहीं आएगी, ना ही कोई सपोर्ट काम आएगी, ना ही रेजिस्टेंस, ना ही EMA, ना ही कुछ। आप फॉल आएगी, थोड़ी फॉल पे लोगे फिर थोड़ी बाइंग आ जाएगी, फिर बाइंग में लोगे फिर फॉल आ जाएगी। तो आज कुछ लेवल्स थी ही नहीं। आज एक्चुअली में नो ट्रेडिंग डे था और मैं भी नो ट्रेडिंग डे को फॉलो कर ही रहा था सुबह से। बट शाम होते होते 9 बजे के बाद थोड़ी सी साइकोलॉजी गड़बड़ हुई और कुछ ट्रेड्स हाथ खुजली होने लगी हाथ में। तो उस वजह से ट्रेड्स लिया और ये कुछ 14-15 हज़ार रुपये की लॉस कर बैठा। बिना मतलब का बिल्कुल लॉस किया मैंने ये। मुझे पता था आज कुछ करने लायक नहीं है, क्योंकि इतनी वोलेटिलिटी में आप कुछ कर ही नहीं सकते हो भाई। कुछ लेवल तो होना चाहिए कुछ करने के लिए कि हाँ भाई चलो इस लेवल का है, बिटकॉइन रिस्पेक्ट दे रहा है, यहाँ पे ये करते हैं वहाँ पे वो करते हैं। बट कुछ था ही नहीं बिटकॉइन में। देख सकते हो बिल्कुल वन साइडेड चार्ट में फॉल आ रही थी, बिल्कुल वन साइडेड। इधर 60,000 से फॉल शुरू हुई, 60,000 से सीधे 49,000 पे आ गए। कुछ 17-18% मस्त बिटकॉइन में फॉल आई थी। कुछ था ही नहीं करने को। 15 मिनट पे भी देखोगे कुछ नहीं था करने को। आज शिफ्ट होता हूँ तो ये देखो, आप इधर बाई करोगे फिर इधर सोचोगे रेजिस्टेंस से शॉर्ट करना है, फिर भाग गया, फिर भाग गया, फिर भाग गया, फिर शॉर्ट करना फिर चाहोगे इधर लॉन्ग करते, फिर गिर गया, फिर कंसोलिडेट हो गया, फिर रेस्पेक्ट नहीं किया। तो आज कुछ करने को एक्चुअली में था ही नहीं। और मैं भी बिल्कुल सुबह से बिल्कुल कंट्रोल करके बैठा था, चुपचाप कुछ नहीं कर रहा था। बट 9 बजे के बाद कंट्रोल खो दिया और ट्रेड करने लगा बिना मतलब का, कुछ भी उठाने लगा सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवार्ड रेशियो पे, जिसकी वजह से सारी लॉसेज जो भी 14,500 की लॉस दिख रही है वो हो गई। तो एक्चुअली में आज कुछ था नहीं करने को बिल्कुल। आज नो ट्रेडिंग डे का मैंने मूड बनाया हुआ था और फॉलो भी कर रहा था, बट ठीक है लास्ट में जाके गड़बड़ हो गया। सो आई होप आज आप लोग कुछ ना किए होंगे।
या फिर कुछ किए भी होंगे तो आप लोग को भी मोस्ट प्रोबेबली मेरी तरह लॉस ही होगी, काफ़ी कम चांस है कि प्रॉफिटेबल हो गए आप लोग भी। सो आज का डे में कुछ था नहीं बिल्कुल, ग्लोबल सेल ऑफ है, हर एक एसेट आप लोग देख लो, उठा कर स्टॉक्स उठा लो, पूरी स्टॉक मार्केट गिरी पड़ी हुई है। जापान में तो पूरी ब्लड बाथ हुई हुई है, पूरे स्टॉक्स गिरे हुए हैं 12% 13%। रिसेशन का खतरा आ रहा है यूएस में कि भाई रिसेशन आ सकता है। येन की वैल्यू इतनी स्ट्रांग हो रही है, येन इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ जापान ने बढ़ा दिया, तो क्रिप्टो मार्केट भी पूरी हिली हुई है, देख सकते हो आप लोग। पूरी सेल ऑफ है, ग्लोबल सेल ऑफ है बिल्कुल। इसमें हाथ लगाओगे तो जल जाएगा, जैसे मेरा हाथ जल गया। 9 बजे तक कंट्रोल करके रखा था मैंने, बट उसके बाद कंट्रोल नहीं कर पाया। तो अभी आजकल 1-2 दिन कुछ करने लायक खास है नहीं। अगर कुछ लेवल बिटकॉइन थोड़ी स्टेबल हुई, कुछ लेवल समझ में आएगी, कुछ ईएमए की रिस्पेक्ट देगी, तब जाके हम लोग कुछ ट्रेड एक्चुअली में प्लान कर सकते हैं, ले सकते हैं। नहीं तो अभी फ़िलहाल कुछ करने लायक नहीं है। समझदारी इसी में है कि भाई चुपचाप बैठे रहो, और मैंने वो समझदारी 9 बजे तक दिखाई, और 9 बजे के बाद समझदारी नहीं दिखाई तो मुझे लॉस हो गया। तो यही सब थी आज, कुछ खास वीडियो थी नहीं कि कोई भी ट्रेड को एनालाइज किया, कुछ एनालाइज करने को था ही नहीं भैया। आज कुछ करने लायक था ही नहीं मार्केट में। सो बस यही याद था कि आज कुछ करना नहीं था, बट मैंने किया और लॉस हो गया। तो बस यही मेन लर्निंग है इस वीडियो के, कि कभी कभी कोई दिन कुछ दिन कुछ नहीं करना चाहिए। नो ट्रेडिंग डे, चुपचाप अपना और दूसरा काम करना चाहिए, नहीं तो लॉसेस हो सकती हैं, क्योंकि उस लेवल्स का पता ही नहीं होता ना। तो आई होप आप लोग इस वीडियो से यही सीखे होंगे कि कुछ दिन कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप शांति से बैठ जाना चाहिए, सिर्फ तमाशा देखना चाहिए। आज सिर्फ तमाशा देखने वाला दिन था और कुछ करने का दिन नहीं था। सो आई होप आप लोग समझ पाएंगे कि नो ट्रेडिंग डे की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स, दैट्स ऑल।